हेलो जय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ना स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के केमिस्ट्री चैप्टर 2 बिलियन और सॉल्यूशन के मोस्ट टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके के साथ। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मोल अंश क्या है। तो मोल अंश यहाँ पर एक प्रकार का क्या है, तो मोल का एक प्रकार का अनुपात है। कौन? तो मोल अंश। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मोलारिटी की इकाई क्या होती है। तो मोलारिटी की इकाई निम्न से क्या हो जाएगी। तो पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए ट्रिक, ठीक है। ट्रिक नहीं है, थ्योरी है, ठीक है। तो मोलारिटी की इकाई पूछा जा रहा है, तो आप लोग पहले उससे यह ध्यान दीजिए यह किस पर निर्भर करता है। तो यह आयतन पर निर्भर करता है ना। तो आयतन को आप लोग लीटर में भी माप सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मोल बटा लीटर इज द इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है, मतलब मात्रक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर मोलारिटी को पूछा जाता तो यहाँ पर आप केजी लगा देते सिर्फ, तो सिंपल हो जाता है, मतलब मोल बटा केजी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, मोल बटा लीटर, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मोलारिटी किस पर निर्भर करती है। तो मोलारिटी किस पर निर्भर करती है, तो विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। लेकिन मोलरता और मोललता, तो मोललता की बात की जा रही है तो वह द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। अगर राता की बात करती है ना, अगर मोलरता, तो वह आयतन पर निर्भर करता है। तो इसके लिए इसीलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे चलते हैं। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि रॉल्ड का नियम से किससे संबंधित है। तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि रॉल्ड का नियम किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वाष्पदाब से संबंधित है। क्या? वाष्पदाब से संबंधित है। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016 का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि आदर्श विलयन में डेल्टा एच कहने का मतलब हो जाता है तापमान। आप लोग समझ सकते हैं तापमान का मान क्या होता है, तो यहाँ पर उसका मान 0 हो जाता है। क्या मतलब, क्यों 0 हो जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। कुछ इस प्रकार का डेल्टा एच मिक्स प्रकार का इक्वल टू तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, इस प्रकार का दिया हुआ रहता है। और किसमें, तो आदर्श विलयन में, अनादर्श विलयन में इक्वल टू नोट लगाया हुआ रहता है। तो आप लोग इतना ध्यान नहीं दीजिएगा, बस 0 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। और 2018 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगले नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अनादर्श विलयन में विचलन क्यों होता है। क्या पूछा जा रहा है कि अनादर्श विलयन में विचलन क्यों होता है। तो अणुओं के बीच आकर्षण में अंतर के कारण ही क्या होता है, तो अनादर्श विलयन में विचलन होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि हेनरी का नियम किससे संबंधित है। तो हेनरी का नियम किससे संबंधित है, तो ये दोनों से संबंधित है, मतलब गैस की घुलनशीलता से भी संबंधित है और दाब से भी संबंधित है, मतलब सी हो जाएगा, मतलब दोनों से संबंधित है। 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि सहसंयोजी गुण, मतलब आप लोग ध्यान दीजिए, सहसंयोजी गुण कहने का मतलब होता है अनुसंख्या गुणधर्म भी, जिससे आप लोग, और किस पर निर्भर करता है, तो यह सिर्फ कानों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर, तो कानों की संख्या पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि प्राशन दाब, मतलब प्राशन दाब का सूत्र क्या होता है। तो प्राशन दाब का सूत्र यहाँ पर होता है, तो उससे पहले आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, इसे किससे सूचित किया जाता है, तो इसे पाई से या पी से, मतलब इन दोनों में से किसी से भी आप लोग सूचित कर सकते हैं, मतलब इन दोनों से तो सूचित किया जाता है। तो इसका मात्रक क्या, मतलब तो इसका सूत्र क्या होता है, तो पाई बराबर CRT होता है। क्या? पाई बराबर CRT होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग मिला लीजिए, CRT इज द राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। 2023 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कवथनांक वृद्धि का कारण क्या है। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, कवथनांक में वृद्धि का कारण क्या है, ठीक है। तो इसका मेन मुख्य रूप से इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वाष्पदाब में कमी के कारण ही क्या होता है, तो वाष्पदाब में वृद्धि होता है, मतलब कवथनांक में वृद्धि होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हिमांक अवनमन का कारण क्या है। तो हिमांक अवनमन का कारण आप लोग जान लीजिए, उससे पहले आप लोग ध्यान दीजिए। अवनमन का मतलब आप लोग को पता है क्या होता है, अवनमन का मतलब होता है काम्य। क्या?
कमी, और उन्नयन का मतलब क्या होता है, तो वृद्धि होता है। किसका मतलब, तो उन्नयन का मतलब उन्नयन, उन्नयन, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वासुदाब में कमी के कारण हिमांक का नमन होता है, ठीक है। और हिमांक नमन वही होता है जब किसी विलयन में कोई अवाष्पीय विलेय पदार्थ को मिला दिया जाता है तो उसके जो वासुदाब में कमी उत्पन्न होती है उसे जो कि हिमांक में नमन, इस प्रकार ही आप लोग बोल सकते हैं। तो 2019 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वांट ऑफ गुणांक जिसे आप लोग आई से सूचित करते हैं, ठीक है, आई से सूचित करते हैं। तो वांट ऑफ गुणांक आई क्या दर्शाता है, तो आई क्या दर्शाता है, तो ये द्रव्यमान, तापमान, आयतन या कणों की संख्या, इन यूनियन से क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 12 का हो जाएगा, कणों की संख्या को दर्शाता है। क्या, कणों की संख्या को दर्शाता है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट विलयन में वांट ऑफ गुणांक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आई का मतलब होता है वांट ऑफ गुणांक, ठीक है। तो वांट ऑफ गुणांक का मान क्या होता है, ठीक है, तो 1 से अधिक हो जाता है। क्या, तो इलेक्ट्रोलाइट में, यह फिर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है कि गैर इलेक्ट्रोलाइट विलयन में वांट ऑफ गुणांक का मान क्या होता है। अगर गैर लगा दिया जाए तो आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। गैर लगा दिया जाए ना तो यहाँ पर इसका मात्र सिर्फ 1 हो जाएगा। यहीं पर सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है इलेक्ट्रोलाइट, तो 1 से अधिक हो जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, गैर पूछा जा रहा है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ओनली 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मोलालता की इकाई क्या होती है। क्या, मोलालता, मोलालता कहने का मतलब क्या है, किस पर निर्भर करता है, तो यह द्रव्यमान पर। तो मतलब मोल बटा क्या हो जाएगा, तो मोल बटा केजी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसका मात्रक, मोल बटा किलोग्राम भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। 2021 में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि पतला विलयन में क्या कम होता है। तो पतला विलयन में क्या कम होता है, तो वह तापमान होता है, विलेय होता है या विलायक। तो उसमें विलेय की कमी होने के कारण ही पतला विलयन में, मतलब पतला विलयन में विलेय कमी होती है। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 2015 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि संतृप्त विलयन का क्या है, मतलब संतृप्त विलयन क्या है। तो स्टेटेड सॉल्यूशन, मतलब संतृप्त विलयन क्या है। 2022 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यह अधिकतम विलेय में घुला हुआ एक प्रकार का पदार्थ होता है संतृप्त विलयन, ठीक है। मतलब अधिकतम विलेय घुला हो, जिसी को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट। 2022 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है अगला नंबर क्वेश्चन में कि वासुदाब में कमी किस नियम से संबंधित है। तो वासुदाब में कमी किस नियम से संबंधित है, तो वह राउल्ट के नियम से संबंधित है। क्या, तो राउल्ट के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। 2017 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि मोलालता तापमान से स्वतंत्र क्यों है। क्या, मतलब मोलालता तापमान से स्वतंत्र क्यों है, इसका कारण क्या है। तो इसका यही कारण है कि द्रव्यमान पर आधारित है, जिसके कारण ही यह तापमान से स्वतंत्र है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका कहने का अर्थ यह भी हो सकता है कि मोलालता ताप पर निर्भर नहीं करता है और मोलालता जो कि ताप पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। 2019 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि मोलालता तापमान पर निर्भर क्यों है। इसमें क्या पूछा जा रहा था, मोलालता, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि मोलारता। तो इसका कारण क्या है, तो मोलारता तापमान पर निर्भर क्यों है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आयतन में बदल जाता है। क्या, आयतन में बदल जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हेनरी का नियम का सही सूत्र क्या है। तो हेनरी का नियम का सही सूत्र यहाँ पर क्या है, हेनरी का नियम का सही सूत्र क्या है, 2016 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी बराबर, आप लोग के एक्स भी बोल सकते हैं। क्या, पी बराबर के एक्स भी बोल सकते हैं हेनरी का नियम, या पी बराबर के एच पी भी बोल सकते हैं, सॉरी मतलब के बराबर। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आदर्श विलयन का उदाहरण कौन सा है। तो आदर्श विलयन का निम्न में से उदाहरण कौन सा है, तो इसका हो जाएगा बेंजीन प्लस टोल्यून। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही एमबीवी है। आप लोग इसे किसी भी हालत में आप लोग याद कर लीजिए। 2018 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि धनात्मक विचलन कब होता है। तो धनात्मक विचलन कब होता है, तो आकर्षण कमजोर हो जाता है तब होता है। मतलब आकर्षण बल जब कमजोर हो जाता है तो धनात्मक विचलन उत्पन्न हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। 2020 में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा है कि ऋणात्मक विचलन कब होता है।
ठीक है। तो 24 में पूछा जा रहा है क्या, ऋणात्मक विचलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यह आकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण ऋणात्मक और कम होता है तो धनात्मक। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, कम होगा तो क्या होगा धनात्मक, लेकिन अधिक होगा तो ऋणात्मक। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि प्रासरण क्या है। मतलब प्रासरण एक प्रकार का क्या है, तो विलेय प्रवाह, विलायक प्रवाह, गैस प्रवाह या कोई नहीं, निम्न से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह एक प्रकार का क्या है, तो विलायक प्रवाह है। मतलब प्रसरण दाब सिर्फ और सिर्फ विलायक के कणों की संख्या को प्रभावित कर सकता है, ना कि विलय के कणों की संख्या को। इस प्रकार को आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलायक का एक प्रवाह है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिलोम प्रसरण में किया जाता है। प्रतिलोम प्रसरण करने का मतलब होता है उल्टा प्रसरण। आप लोग उल्टा प्रसरण जानते हैं, समुद्री इलाकों में इसका बहुत ही उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ खारे पानी आ जाता है और वह खारे पानी को पीने शुद्ध मतलब पीने वाले पानी में मतलब उसको परिवर्तन किया जाता है। मतलब विलायक के कण को शुद्ध विलायक में प्रवेश कराता है कौन, तो उल्टा प्रसरण। इसमें क्या पूछा कि प्रतिलोम प्रसरण क्या किया जाता है, मतलब में क्या किया जाता है, तो दबाव लगाया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, आयतन घटाया जाता है या द्रव्यमान बढ़ाया जाता है। मतलब इसका कहने का सिंपल अर्थ है, इसमें प्रसरण दाब से अधिक दाब लगाकर प्रसरण दाब से अधिक दाब लगाकर विलायक के कण को शुद्ध विलायक में प्रवेश कराने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो इसको उल्टा प्रसरण भी कह सकते हैं। तो 26 का राइट आंसर निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो दाब लगाया जाता है। मतलब कोई भी दाब लगाया जा रहा है ना, बस इसका यही सिंपल, ताप तो नहीं लगाया ना, आयतन घट रहा है ना द्रव्यमान बढ़ रहा है, मतलब इस पर दाब लगाया जा रहा है। कितना दाब लगाया जा रहा है, तो प्रसरण दाब से अधिक दाब लगाया जा रहा है, बस इतना ही लगाया जा रहा है इस पर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अति सांद्र विलयन क्या है, हाई पेट्रोनिक सॉल्यूशन। अति सांद्र विलयन क्या है, तो यह एक प्रकार का क्या है, तो ये अधिक विलय वाला एक पदार्थ है। ठीक है, तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अल्प सांद्र विलयन क्या है। तो अल्प सांद्र एक प्रकार का कैसा है, तो यह कम विलय वाला पदार्थ है। अल्प सांद्र मतलब अल्प माने थोड़ा, कम, सिंपल है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सम सांद्र मतलब समान सांद्रता, यह भी सिंपल है। सम सांद्र बोल दिया तो समान सांद्र, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। मोल अंश का कुल योग कितना होता है। मोल अंश कहने का मतलब होता है मोल प्रवाह, तो इसका एक हो जाता है सर ना जी। तो इसका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, 2016 में पूछा गया है। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या पूछा है कि रॉल्ट का नियम किस पर लागू होता है, तो रॉल्ट का नियम आदर्श विलयन पर लागू होता है। ठीक है, अनादर्श विलयन इस पर कोई लागू नहीं होता है, तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले नंबर में पूछा जा रहा है कि ये मतलब पॉइंट ऑफ गुणांक एक से बड़ा होगा, मतलब पॉइंट ऑफ गुणांक एक से छोटा होगा, मतलब पॉइंट ऑफ गुणांक से एक बड़ा होगा तो कब क्या होगा, तो संघटन नहीं विघटन होगा। जब भी जैसे में आप लोग NaCl को आप लोग तोड़ेंगे ना, तो आप लोग देखिए क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पर पूछा रहा है कि विघटन क्या मतलब एक से बड़ा होना चाहिए। तो यह एगो है, जब इसको तोड़ेंगे तो एक ए हो गया प्लस में एक हो मतलब 2 हो गया, मतलब विघटन के एक प्रकार का यही ना विघटन हुआ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहे बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।